दोस्तों रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पर द रिचुअल फिल्म देखी जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। द रिचुअल एक ब्रिटिश सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसे जो बार्टन ने लिखा है और ये फिल्म 2011 में रिलीज़ हुई द रिचुअल नोवेल पर बेस्ड है। मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर 6.3 स्टार आउट ऑफ 10 है एंड रॉटन टमाटोज पर इसका ऑडियंस स्कोर 59% है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी मूवी की स्टोरी को नरेट करने की कोशिश करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो फिल्म की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो एक बार में अपने वेकेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उन दोस्तों के नाम ल्यूक, फिलिप, डोम, हच एंड रॉब थे। एट लास्ट वो स्वीडन में हाइकिंग का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम ल्यूक एंड रॉब को एक बार में जाते हुए देखते हैं। वोडका लेते टाइम उनकी नज़र वहाँ के मैनेजर पर पड़ती है जो कि खून से लथपथ होती है। सडनली पीछे के रूम से 2 लुटेरे आ जाते हैं और वो मैनेजर को मारने लगते हैं, जिसके डर से लूक एक शेल्फ के पीछे छुप जाता है। उतने में ही लुटेरे रॉब के पास आकर उसका सामान छीन लेते हैं, बट रॉब अपने रिंग को देने से मना कर देता है। तभी उनमें से एक लुटेरा उस पर चाकू से अटैक कर देता है एंड उसी वक्त रॉब की मौत हो जाती है। इसके बाद स्टोरी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां बाकी 4 दोस्त नॉर्दर्न स्वीडन के माउंटेन पर हाइकिंग कर रहे होते हैं। हाइकिंग के दौरान वो रॉब की आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी आगे को निकल जाते हैं। चलते चलते डोम का घुटना मुड़ जाता है। दर्द के मारे वो वहीं लेट जाता है। हच उसे बताता है कि अभी हमें काफ़ी लंबा जाना है, मगर डोम चलने से मना कर देता है। वो लोग मैप में एक शॉर्टकट देखते हैं जो एक घने जंगल से होकर जाता है। वो सभी वहाँ से जाने के लिए मान जाते हैं और रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें एक टूटी हुई गाड़ी दिखाई देती है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल के अंदर जाते ही उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और चलते चलते उनकी नज़र एक जानवर पर पड़ती है जो कि ट्री के बीच में लटका हुआ होता है। वो उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि जंगल में जानवर की लाश ऐसे ट्री पर कौन लटका कर मार सकता है। वो इसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम होने पर वहाँ का मौसम काफ़ी बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है। वो सभी टेंट लगाने की सोचते हैं, बट ल्यूक को वहाँ पेड़ पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है और पेड़ के साथ ही साथ उनकी नज़र एक पुराने घर पर पड़ती है। वो लोग घर में आवाज़ लगाते हैं, लेकिन सामने से जवाब कुछ नहीं आता है। वो लोग घर का दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर पहुँचते ही उनको कुछ तावीज़ें दिखाई देती है जिसका डिज़ाइन पेड़ पर बने हुए निशान जैसा था। वो सभी आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक हज को 2nd फ्लोर में एक अजीब सा पुतला दिखाई देता है। इतने में ही बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी पुतले को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। खैर वो लोग सोने की तैयारी करते हैं। सोते टाइम लूक को एक रोशनी दिखाई पड़ती है। लूक रोशनी को देखने के लिए घर का दरवाज़ा खोलता है और उसी वक्त उसे एक विज़न दिखाई पड़ता है, जिसके दौरान उसको एक झटका लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी छाती पर देखता है, वहाँ खून निकलता हुआ दिखाई देता है और उसकी छाती पर किसी पंजे का निशान बना दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर लूक काफ़ी घबरा जाता है। बट अचानक घर से उसके बाकी दोस्तों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो घर के अंदर जैसे ही जाता है तो हच को डरा हुआ पाता है, जिसने अपने ट्राउज़र में ही पेशाब कर दिया होता है। डोम डर के मारे गेल गेल चिल्ला रहा होता है और ल्यूक फिल को ढूंढने के लिए 2nd फ्लोर पर जाता है। फिल पूरी तरह से नेक ढोके उस डरावने पुतले के सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। ल्यूक उसे आवाज़ लगाता है और फिल होश में आ जाता है और वो सभी घर से बाहर निकलते हैं और वहाँ देखते हैं सभी पेड़ों पे वही निशान बना हुआ होता है जो उन्होंने पिछली रात देखी थी। उसके बाद डोम को एक अनजान सा रास्ता दिखाई पड़ता है जहाँ वो सभी निकल पड़ते हैं। चलते चलते डोम की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो वहीं लेट जाता है। ल्यूक जंगल को चेक करने के लिए आगे जाता है, मगर वहाँ उसे एक बहुत बड़ी सी अजीब सी चीज़ दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो भाग जाता है और बाकियों को ये सब बताता है। उसकी बातों को सुनकर कोई यकीन नहीं करता है, जिसके कारण लूक और डोम की लड़ाई भी हो जाती है। खैर आगे चलते चलते बहुत रात हो जाती है और डोम का घुटना काफ़ी बिगड़ चुका होता है। आगे वो सभी वहीं पर टैंक लगाकर वहीं पर रेस्ट करते हैं। थोड़ी रात होने पर लूक को जंगल से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है।
ल्यूक जैसे ही बाहर देखता है उसे फिर से विजन दिखाई पड़ता है जिसमें वही दो लुटेरे ड्रॉप को मार रहे होते हैं। तभी अचानक लूक की आँख खुल जाती है और वो फिल को चिल्लाते हुए देखता है। इसके बाद लूक की नज़र हज के टेंट पर पड़ती है जो कि पूरी तरह से टूट चुका होता है। ल्यूक फिल से हज के बारे में पूछता है तो फिल कहता है बड़ी सी शैडो हज को उठा कर ले गई है। वो सभी हज को आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक हज के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो सभी हज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं बट अंधेरा इतना होता है कि उनको वापस आना पड़ता है और सुबह होने का वेट करते हैं। अगले दिन सुबह वो सभी आगे की ओर निकल जाते हैं और चलते चलते उन तीनों की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ हज की लाश लटकी हुई होती है। वो तीनों लाश को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। वो हज की लाश को पेड़ से नीचे उतारते हैं और लकड़ियों से ढककर वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल से भागने का प्लान बनाते हैं। आगे वो चलते चलते काफ़ी थक जाते हैं बट ल्यूक को जंगल का एंड दिखाई देता है। वो फिल और डोम को ये बताने के लिए जाता है लेकिन उसके सामने कोई बड़ी सी चीज़ फिल को उठा कर ले जाती है। ल्यूक डर के मारे वहीं लेट जाता है। फिल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है बट किसी पेड़ से टकराकर वो वहीं गिर जाता है और उसे फिर से विजन दिखाई देने लगता है। ल्यूक भागकर फिल की टॉर्च उठाता है और डोम को आवाज़ लगाता है। डोम एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। वो दोनों मिलकर वहाँ से भागने का प्लान करते हैं। भागते भागते वही भयानक चीज़ उनके पीछे लग जाती है। किसी तरह वो अपनी जान बचा लेते हैं और इतने में ही उनकी नज़र फिल की लाश पर पड़ती है जो कि फिर से एक पेड़ पर लटकी हुई होती है। भागते भागते वो दोनों एक पुराने घर में घुस जाते हैं जहां ल्यूक देखता है किसी को ब्लैक मैजिक करते हुए और अचानक उसे कोई लात मार देता है। जैसे ही ल्यूक और डोम को होश आता है वो दोनों एक दूसरे को एक रूम में बंधा हुआ देखते हैं। उनके ऊपर वाले कमरे से काफ़ी अजीब आवाज़ें आ रही होती है। कुछ देर बाद वहाँ एक औरत आती है और उनको पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद दो लोग आते हैं और डोम को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। लोग डोम को चिल्लाने की आवाज़ सुनता है बट वो कुछ कर नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग डोम को वापस लाते हैं और बांध देते हैं। फिल डोम से पूछता है तो डोम बताता है कि वो लोग उसे किसी मरे हुए देवता को देने वाले हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग डोम को बाहर ले जाकर एक पोल से बांध देते हैं और राक्षस डोम को उठाकर ले जाता है। लोग किसी तरह अपने आप को रस्सी से खोलता है और ऊपर वाले रूम में जाता है। वहाँ मरी हुई लाशों को बात करता देख वो उसमें आग लगा देता है जिससे वो पूरा घर जलने लगता है। इसके बाद लूक वहाँ पड़ी एक गन उठाता है और बाहर की ओर भागने लगता है। ल्यूक की नज़र उस राक्षस पर पड़ती है और वो उसे शूट कर देता है बट उसे कुछ नहीं होता और ल्यूक वहाँ से भाग जाता है। किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है और मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। सो दिस इज़ योर होस्ट एंड आई एम साइनिंग ऑफ।